ऐ जमी तू अपना आकाश पैदा कर, ऐ किताबें तू अपना इतिहास पैदा कर। सफलता से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाला सीरीज आपको प्राप्त। भाग 3 भाग 4। Oh my God. पहले हर से केसरिया और हरे के बीच में सफेद होता है, उसी प्रतिदिन पढ़ना होगा। पढ़ने के साथ समझना होगा, समझने के साथ लिखना होगा। याद रखिए, ऐ जमी तू अपना आकाश पैदा कर, ऐ किताबें तू अपना इतिहास पैदा कर। हमें कहना है सिर्फ तुमसे बस इतना, अपने हर कदम में नया विश्वास पैदा कर। विश्वास करो कि जो हम बता रहे हैं अगर उसको पूरा किया तो तुम्हें सफलता से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम विजेता की संतान हो और विजेता ही बन करके रहोगे, परंतु अर्जुन की तरह से खुद को साधना पड़ेगा। और जब अर्जुन ने खुद को साधा तो श्री कृष्ण ने स्वयं आकर के अर्जुन का वर्ण किया और विजय कहां मिली? अर्जुन की तरफ मिली, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं आकर के तुम्हें विजय दिला देंगे। जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। परंतु अभी भी बहुत समय है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य नहीं कर पाए, बहुत सारी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अब भी बहुत समय है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। हम स्टूडेंट के लिए भाग 2 लेकर के आए हैं। अब आप कहेंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मित्रों, जो हमने अपने जीवन में 18 वर्ष तक लगातार अध्यापन का अनुभव प्राप्त किया, हमारे सैकड़ों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हुए, उसका अनुभव आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से देने का कार्य करने जा रहा हूं। और आप किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में या किसी भी प्रकार की परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना होगा, इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाला सीरीज आपको प्राप्त हो सके और भाग 2 के बाद भाग 3 भाग 4 जो एक जीवन में परिवर्तन करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करेगा, वो आपको प्राप्त कर सके। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा हो, मन के अंदर यह भाव आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम कौन सी तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को सबसे बाद में पढ़ें। इस प्रकार से भाव आता ही है किसी भी बच्चे के अंदर। किस विधि से तैयारी करें कि बोर्ड में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएं या किसी भी प्रकार की परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएं। लेकिन बोर्ड की बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण आती है क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 12 किसी भी बच्चे के भविष्य के निर्माण का आधार बिंदु होता है, या पूरे जीवन भर उस विषय से जाना जाता है या उसमें प्राप्त अंकों से जाना जाता है। अगर यहाँ पर गड़बड़ कर दिए तो फिर जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़ेगा। Oh my God. पहले हम यह समझते हैं कि अपने समय को किस प्रकार से व्यवस्थित करें, क्योंकि स्टेप 2 में हम इसी बात पर लेकर के आए हैं कि समय और सब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हम किस प्रकार से बनाएं। आप पूरे दिन को 2 हिस्सों में बांट दें। इस प्रकार से आप अपने सभी विषयों को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। अर्थात आसान सब्जेक्ट वाले को एक तरफ कर लीजिए और कठिन सब्जेक्ट वाले को दूसरी तरफ कर लीजिए। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? मेरा उत्तर यह होगा कि जो आपको आसान विषय लगता है, जो आसानी से समझ में आता है, उसको एक तरफ कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा कठिन है, अर्थात परीक्षा में आपको उलझा सकता है, उसको दूसरी तरफ कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो कि सारे सब्जेक्ट लगभग ठीक लगते हो उनको, परंतु यह भी निश्चित है कि कोई न कोई ऐसा सब्जेक्ट प्रत्येक व्यक्ति का होता है जो थोड़ा उसके लिए कठिन होता है। अब आप आसान वाले हिस्से का भी 2 भाग बना लीजिए, अर्थात उसमें एक भाग को केसरिया नाम दे दीजिए, दूसरे भाग को हरा नाम दे दीजिए। केसरिया वाला बल प्रदान करेगा, हरा वाला आनंद प्रदान करेगा, हरियाली प्रदान करेगा। जितना कठिन सब्जेक्ट है उसके लिए दूसरा हिस्सा दे दीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसे सफेद जोन का नाम दीजिए और यह शांति का प्रतीक है, अर्थात शांति से इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही होगा। पूरी एकाग्रता के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही होगा।
जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो जिस प्रकार से केसरिया और हरे के बीच में सफेद होता है, उसी प्रकार से आसान वाले सब्जेक्ट के हिस्से अर्थात केसरिया वाले को पहले पढ़ेंगे। इससे आप पूछेंगे कि आप तो गजब की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप समझने का प्रयास करिए कि जब आप आसान सब्जेक्ट पहले पढ़ते हैं तो आपको आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का डेवलपमेंट होता है, अर्थात पढ़ने में रुचि डेवलप होती है, विकसित होती है। यह आपको बल प्रदान करेगा कि और इच्छा प्रदान करेगा कि और पढ़ें। इसके बाद जब आप दूसरे वाले आधे हिस्से का कठिन सब्जेक्ट अर्थात सफेद वाला प्रारंभ करते हैं तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह बना ही रहता है। अन्यथा पहले आप कठिन विषय प्रारंभ कर देंगे और गलती से कोई प्रश्न आपसे उलझ गया और आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, जिसका प्रभाव आसान विषय पर भी पड़ेगा। आपके पास कठिन सब्जेक्ट जो भी है उसको बिना गैप किए प्रतिदिन पढ़ना होगा। पढ़ने के साथ समझना होगा, समझने के साथ लिखना होगा। याद रखिए 3 स्टेप का पालन करना ही पड़ेगा और कठिन सब्जेक्ट का जो सफेद वाला हिस्सा लिया है उसमें तीनों स्टेप का पालन प्रतिदिन करना होगा। प्रतिदिन तो प्रतिदिन। आसान विषय में कभी गैपिंग कर सकते हैं, परंतु कठिन विषय पर कभी भी गैपिंग न करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ये फॉलो होगा। इसमें कुछ दिन में आप देखेंगे कि वह सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगने लगा जो कठिन लग रहा था। जब यह काम कर लेंगे तो आसान वाले समय के दूसरे हिस्से की पढ़ाई दिन के सबसे अंत में करेंगे। और तब होगा क्या कि अब आप पूछिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि आसान वाले हिस्से का दूसरा हिस्सा, हरा वाला हिस्सा अंत में हम करने से क्या फायदा पाएंगे? तो जब दिन का समापन में आप आसान वाले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप नींद में जाएंगे। इससे नींद भी अच्छी आएगी। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जब किसी सब्जेक्ट में उलझ जाते हैं तो रात के सोने में बड़बड़ाते हैं और उनकी नींद भी खराब हो जाती है, जिसका असर दूसरे दिन पर पड़ता है। अगर क्लास 10th में है या 12th में है, किसी भी जगह पर है, तो बहुत सारे बच्चों का मैथ और साइंस विशेष रूप से थोड़ा सा कठिन लगता है और मैथ और साइंस में अच्छा अंक भी प्राप्त होता है। तो कम से कम इसको प्रतिदिन पढ़ें। अन्य सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब से गैप करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कठिन का कभी गैपिंग न करें। इस प्रकार के दिन के 3 हिस्सों को मिलाकर तिरंगे का निर्माण होता है, जो राष्ट्र के सबसे ऊंचाई पर फहराया जाता है। और अगर आपने तीनों का फॉलो कर लिया तो आप भी राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर जा सकते हैं, अर्थात जिस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी सबसे ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पढ़ते समय कौन कौन सी सामग्री साथ लेकर के बैठें, जिससे आपकी कार्य क्षमता 2 गुनी 4 गुनी बढ़ जाए। क्योंकि जब तक समय का प्रबंधन उचित नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और यह तभी हो सकता है जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को, तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। लेकिन याद रखें कि इसका मूल तत्व क्या है। इस वीडियो का मूल तत्व यही है कि समय का प्रबंधन 3 प्रकार से तिरंगे के रूप में करना होगा और 3 स्टेप का पालन जरूर करना होगा। पढ़ना, समझना और लिखना, 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मिलते हैं आपसे अगले। जय।